नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत ज्योतिका आंटी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब मिलकर इनका स्वागत करें। आज इनका जन्मदिन भी है। गुरु महाराज की कृपा इन पर बनी रहे। ओवर टू यू ज्योतिका आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल, मेरी आवाज क्लियर है? यू आर ऑडिबल आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और वासन अंकल का बहुत शुक्राना ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए, और जिसमें हमें गुरु जी से बात करने का, गुरु संगत जी से अपने एक्सपीरियंस ब्लेसिंग शेयर करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन अ, वासन अंकल ने मेरे लिए चुना सत्संग शेयरिंग के लिए। एक्चुअली मेरा बर्थडे सितंबर 2 में होता है, लेकिन गुरुजी के साथ तो कोई कोइंसिडेंस है नहीं। तो मेरे पासपोर्ट पे मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई है, और मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि गुरुजी के बर्थडे मंथ में मैंने ये दिन चुना, और मैं इस दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती हूँ। गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले एक तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ। कुछ सीक्वेंस गुरुजी की ब्लेसिंग्स में शेयर करने में कुछ इधर-उधर हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा। गुरुजी जो बुलवाना चाहें बुलवाएँगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँगी। मैं पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, और मेरे हस्बैंड विजन शाह नैनीताल से हैं। मेरी 2 डॉटर्स हैं, शांभवी, अनाद्या। घर में हम उनको चुनमुन मुनमुन बुलाते हैं। बड़ी वाली डॉटर 17 इयर्स की हो गई है गुरुजी की ग्रेस से, और छोटी वाली 11 इयर्स की है। मेरे मेरा बचपन मैं बचपन से ही वाहिगुरु जी से बहुत कनेक्टेड, हमारी फैमिली और शिव जी भगवान से भी। हमारे घर से बिल्कुल साथ में ही गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है। तो मैं बचपन से ही शिव जी भगवान का मंदिर धोना और रात की आरती की तैयारी करना, फिर सुबह की आरती की तैयारी करना मेरी फ्रेंड साथ में होती थी, और हम लोग बचपन से करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और गुरुद्वारे शाम को जाते थे तो ग्राउंड में खेलते थे, और फिर पापा जी जो गुरुद्वारे वाले हैं वो आवाज़ देते रहते थे, "कुड़ियो आजो सत्संग करो, कुड़ियो आजो कीर्तन करो, पाठ करो।" तो वो करते थे, तो करते-करते छो बचपन से ही बानी सब सुखमनी साहिब, जपजी साहब, सब गुरुजी की दया से मैं बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का उनके लिए कि सब कंठस्थ करवाया, सब बोलना आया, बानी पढ़नी आई, सीखा, शब्द सुने। तो ये सब हम करते रहे बचपन से, सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। मम्मी-पापा राधा स्वामी बाबा जी को मानते थे। बचपन से हम लोग अम, मतलब जैसे-जैसे बड़े हो रहे थे कॉलेज टाइम तक, तो हम लोग ब्यास जाते थे और माथा टेकते थे। पर वो मेरा वो कनेक्शन उतना नहीं था। पर जैसे हमने सुना हुआ है कि यू नो आप संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। मतलब सब जो भी महापुरुष संगत जिसकी भी बात होती है, हमने सबको नमस्कार करना है, यही सीखा हमने अपनी फैमिली से। हम जाते थे, सत्संग सुनते थे, अच्छा लगता था। लंगर प्रसाद खाते थे, 2-3 दिन रुकते थे, छुट्टियों में भी चले जाते थे और फिर आ जाते थे। लेकिन मेरा वैसा कोई कनेक्शन जैसा जैसे मैं बोलूँ कि नहीं था, पर वाहिगुरु से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। पाठ करना, सब पाठ, हर तरीके की गुरबानी, सुखमनी साहिब पढ़ना, सुखमनी साहिब अटेंड करना, कहीं पर भी होना। जो गुरुद्वारे वाले बाबा जी और बेजी थे, उनके साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ब्लेसिंग्स उनसे मैंने ली। अब तो वो अच्छी जगह में हैं दोनों। तो उन्होंने मुझे बहुत-बहुत आशीर्वाद दिए, जो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। सब ठीक चल रहा था लाइफ में। शादी हुई, मेरे इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं। शादी करके 1 महीने से पहले ही मैं दुबई चली गई। मेरी बड़ी डॉटर शांभवी चुनमुन जो है वो दुबई में ही पैदा हुई। 2007 में, 2006 में हमारी शादी हुई थी, 2007 में वो वहाँ पे पैदा हुई। और शुरू से 7 नंबर से मेरा बहुत कनेक्शन है हमारी पूरी फैमिली का।
अब अभी लगता है वो चीज़ें गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये गुरुजी को पहले से ही पता था सब कुछ। और 7 हमारे घर में 7 नंबर बहुत चलता था, टेलीफ़ोन नंबर्स, हाउस नंबर्स, कहीं भी जाना 7 गाड़ियों के नंबर्स, मेरे पापा का गाड़ियों का बिज़नेस था तो हमारे एम्बेसडर होती थी तो वो 87, 837, 27 ये 00 ऐसे वाले 7 नंबर्स लेते थे। तो अभी बड़ी खुशी होती है ये सब पुरानी बातें सोच के कि गुरुजी का नंबर 7 और फिर मेरा मूलांक जो एस्ट्रोलॉजर्स निकालते हैं वो डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके वो भी 7 मेरे जो नाम है उसमें भी डिजिट्स जो आते हैं नंबर्स वो भी 7 तो बड़ा अच्छा लगता है। और सब कुछ ठीक था, शादी हुई, चुन-मुन हुई, हम लोग शी वाज़ ओनली 5 मंथ्स ओल्ड व्हेन वी मूव्ड टू दोहा और दोहा में हम लोग आए, चुन-मुन 5 मंथ्स की थी। जब भी संगत जी मेरे साथ क्या हो रहा था, जब भी मेरे को एक शार्प लेफ्ट ब्रेस्ट में मेरे को शार्प पेन होता था और मैं ज़रूर ये चीज़ें शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारी संगत विमेन जो संगत हैं वो उन उन लोगों को अवेयरनेस के लिए भी मैं ये एक पार्ट बीच में ऐड करूँगी कि कुछ भी आपको कोई भी एब्नॉर्मल चीज़ नज़र आती है, कुछ भी लम्प फ़ील होता है, ज़रा-सा कोई दाना भी फ़ील होता है, आप फटाफट से डॉक्टर को दिखाएँ और उसको बिल्कुल इग्नोर मत करें। तो मेरे को ऐसे ही शार्प पेन होता था, तो मैं वाहिगुरु के सामने बैठ जाती थी और मैं बोलती थी, "वाहिगुरु जी, मैनू इंज दी कोई बीमारी तां नहीं हो जेगी, मैनू इंज तां नहीं हो जेगा, हाय मैनू इंज ना करियो।" और फिर मैं वो है ना एक सेइंग कि थॉट्स बिकम थिंग्स मेरे साथ एग्ज़ैक्टली वही हुआ। मैं सोचती रहती थी ऐसे ही और टेस्ट करवाती रहती थी, डॉक्टर्स कहते थे तो कुछ नहीं है, स्मॉल सिस्ट अपने आप डिज़ॉल्व हो जाएगी। ऐसे करते-करते लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ तो है। तो हम दोहा में हमारे एक चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं, मैं चंडीगढ़ से हूँ और वहाँ पे हमारे एक डॉक्टर मिले तो मैंने उनको ऐसे-ऐसे बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है टेस्ट करवाते हैं और ये मैं आपको बता रही हूँ 2018 की बात। तो मैं टेस्ट करवाते रहती थी। इस बार जब मेरे को टेस्ट करवाया तो जो जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे डॉक्टर, वो ब्रेस्ट से टेस्ट किया और उनका फेस रेड हो गया, देन ही रीच्ड टू द एक्सिला आर्मपिट। तो एंड ही सेड देयर इज़ इट सीम्स लाइक इन्फेक्शन बट वी हैव टू ऑब्जर्व एंड मैं हिंदी में ही करने की कोशिश करूँगी सारा सत्संग। और फिर उन्होंने बोला कि हम लोग टेस्ट करेंगे और तुम ना सुबह जाके और गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो। मैं सुबह गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, ही वाज़ बिट रूड एंड ही टोल्ड मी तुम्हें तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें कोई दवाई भी नहीं दूँगा। तो मैंने बोला कि डॉक्टर रिपोर्ट में लिखा है कि हमको 10 डेज़ के लिए ऑब्ज़र्व करना है और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। ही सेड नो, नो यू आर फाइन। मेरे को थोड़ा ऑड लगा सॉरी। मैंने बोला आप दवाई तो लिख ही दो, देखेंगे। जो भी होता है आप मुझे दवाई लिख दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें इंश्योरेंस में भी नहीं दूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे लिख दो, आई विल बाय मेडिसिन एंड आई विल टेक इट। और मैंने वो दवाई खरीदी, खाई और फिर मैं अपने जो डॉक्टर के पास हैं, जो चंडीगढ़ वाले डॉक्टर हैं, उनको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ। तो वो बोलते कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। हमारे यहाँ एक लेडी डॉक्टर हैं, तुम उनसे बात करो, उनको सब कुछ दिखाओ। उनको मैंने सब कुछ उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया एंड देन शी आस्क्ड मी टू डू मैमोग्राम। मैमोग्राम में उनको कुछ सस्पिशियस लगा तो उन्होंने मुझे बोला कि ज्योतिका यहाँ पे एक बड़ा लोकल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या तो वहाँ जाओ और या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ जाओ टेस्ट के लिए, फर्दर टेस्ट के लिए। तो उन्होंने रेफरल फॉर्म बना के दे दिया और मैं गई यहाँ पे जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ गई। वहाँ मैं बैठी रही, किसी ने मेरे को बहुत रश था, रात के 2 बज के मुझे किसी ने एंटरटेन ही नहीं किया और बहुत सारे केसेज़ थे वहाँ पर। तो एक नर्स मुझे कहती है कि ज्योतिका अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर नाम लिया उसने डॉक्टर का कि अगर तुम्हें उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है ना देन यू कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी। तो मैंने बोला कि आई वाज़ नॉट हैप्पी द वे दे ट्रीटेड बट एनीवे मैं आई केम बैक फ्रॉम देयर और मैं फिर वहाँ से चली गई वो प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं वहाँ पर गई और वहाँ पे मेरा उन्होंने बायोप्सी की, मेरा रेफरल फॉर्म देख के। उन्होंने बायोप्सी की और बोला कि 1 वीक में रिज़ल्ट आएगा एंड वी विल यू कम ऑन 27th ऑफ जून। सो इट वाज़ 27 जून 2018। तो मैं वहाँ पे उससे 27 जून को मेरा रिज़ल्ट आना था और
28th की हमारी फ्लाइट थी, हमने इंडिया जाना था। मेरा पूरा घर पैक, बैगेज, लगेज सब कुछ पैक, किचन का सब सामान ख़त्म किया हुआ कि 1 महीने के लिए जाना है। मेरी नीज़ की एंगेजमेंट भी थी, तो हमने उसी तरीके से प्लान किया था। तो मैंने विजन को रास्ते में बोला कि अगर कुछ गड़बड़ हुई रिपोर्ट में तो विजन ने बोला कि नहीं कुछ नहीं, रिपोर्ट लेने ही नहीं जाते, हम पहले इंडिया चले जाते हैं। लेकिन उनको लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास हम लोग गए और डॉक्टर ने हमें बोला कि ही ओपन्ड हिज सिस्टम एंड ही सेड इट्स कैंसर, इट्स सीरियस एंड यू कैंसल योर ट्रिप। मतलब वहाँ पे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मतलब मेरे को रोना रोना नहीं आ रहा था, लेकिन अजीब-सी आवाज़ें निकल रही थी मुँह से। मैं ग्राउंड फ्लोर पे आई, जब डॉक्टर ने ये बोला, सबसे पहले मैंने अपनी नीज़ को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मिठू, सॉरी संगत जी, मैं हमेशा ये इस बात को लेके बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैंने बोला, मिठू मेरे पास पता नहीं कितने दिन हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, हम नहीं आ पाएँगे। और ये बोल के मैंने फ़ोन काटा और हम लोगों ने डॉक्टर से, जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनको फ़ोन किया। उनको मैंने बोला कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला जल्दी आ जाओ। हम गए वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला कि ज्योतिका, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सर्जन है, जिन जो नर्स ने भी मेरे को जिनका नाम लिया था, एंड शी इज़ सीनियर कंसल्टेंट, और मैं ट्राई करता हूँ कि उनका अपॉइंटमेंट मिल जाए हमें वहाँ पर, दैट जनरल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो उन्होंने हमारे सामने ही, वो किसी को, उनके जो कलीग थे वो सिंगापुर चले गए थे, उनको फ़ोन किया और उसी टाइम उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही उनका फ़ोन वापस आ गया कि सुबह 7:45 पे आप डॉक्टर को मिल लो। हम हॉस्पिटल में, मैं और मेरे हस्बैंड, उस रात को, जिस डायग्नोज़ हुआ था रात को, मेरी नीस ने मुझे मैसेज किया कि मासी, मेरी लाइफ़ चेंज हो गई है सिर्फ़ गुरुजी के मंदिर जाके एक बार दर्शन करने से, और आप ना ये गुरुजी का मंत्र जाप करो और आपको ना नींद आ जाएगी। तो मैंने बोला कि मिठू, अब तो मेरे को ज़िंदगी भर नींद नहीं आएगी, जितनी ज़िंदगी मेरे पास बची है, मैं कभी नहीं सो पाऊँगी, इतनी टेंशन में कोई कैसे सो सकता है? तो मैंने उसको ये बात बोली, लेकिन मैंने वो पाठ किया। और गुरुजी के बारे में हमें, अ, मेरी सिस्टर इन लॉ जो दुबई में है, मेरे मतलब कज़न, विजन के कज़न की वाइफ़, चाचा जी का बेटा, उनकी वाइफ़, तो उसने, जब उसकी शादी हुई तो उसके बाद उसने हमें गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप दिया था। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग कुछ अच्छा नहीं बोलते थे, गुरुओं के बारे में ऐसा सुन के हमने कुछ अच्छा नहीं बोला था, लेकिन हमने रिस्पेक्ट करके रखा था। बस यही कहते थे कि क्या गुरुजी करती रहती है, हमारा तो पहाड़ी, हम लोग पहाड़ी हैं और अब पंजाबी, ये सब। ऐसा लग रहा था कि वो अपने हस्बैंड को पंजाबी चीज़ें फ़ॉलो करवा रही है और वो सब, तो हम लोग बात करते थे। तो उसके बाद उस रात को मैं सो गई और मैं वो मंत्र जाप 7 बार बोल के मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत हैरान हुई कि मुझे नींद कैसे आ गई? इतनी टेंशन में मैं सो कैसे गई? और फिर मेरे को लगा कि कुछ तो है, और ये जून, मतलब डायग्नोज़ होने के जून की बातें चल रही हैं और 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे। तो मैंने अपने प्रूफ मेरे को विश्वास अच्छा लगने लग गया, जैसे गुरुजी के बारे में और जानूँ। तो मैंने एक डीपी जो है, अपने व्हाट्सएप डीपी, जो प्रोफ़ाइल पिक्चर होती है, उसमें गुरुजी का डीपी लगा दिया। और नेहा ने वो नोटिस किया, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है दुबई में, उसने बोला कि भाभी, तब तक वो अच्छे से गुरुजी से कनेक्ट थी। तो मेरे को बोलती है कि भाभी, आपने ये डीपी क्यों लगाया है गुरुजी का? आप कैसे गुरुजी को फ़ॉलो करने लगे? तो मैंने बोला कि तुम क्यों पूछ रही हो? तो कहती है कि भाभी, जिनको मेडिकल इश्यूज़ होते हैं ना, उनको गुरुजी बहुत जल्दी खींचते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा बताया, क्योंकि हमने किसी को भी नहीं बताया था, खाली ये कहा था कि ट्रिप कैंसल हुआ है, ऑफ़िस का कुछ काम आ गया है। अपनी फैमिली में भी नहीं किसी को बताया था। मेरे फादर इन लॉ को तो खाली लास्ट ईयर पता चला कि ट्रीटमेंट भी हो गया और ऐसे-ऐसे करके। तो उसने फिर बताना शुरू किया, मैंने और पता करना शुरू किया गुरुजी के बारे में, तो उसने बोला कि 7 जुलाई को गुरुजी का ऐसे सत्संग होता है, वहाँ मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं, 4 लोग बैठ के एक थाली में लंगर प्रसाद लेते हैं, और ऐसे सब कुछ बताया। तो धीरे-धीरे मैं और इंटरेस्ट लेने लगी। अब विजन को कैसे बताऊँ, हम तो शुरू से गुरु के बारे में हमें नॉलेज, वाहिगुरु की गुरुद्वारे जाना, ये सब गुरुओं का पता था। लेकिन विजन पूरे दुर्गा माता के भक्त, और पूरा वो जनेऊ और
टोपी धोती पहन के पूजा करने वाले, तो अंदर से मैं बहुत डरी थी कि मैं विजन को कैसे बोलूंगी कि हम गुरुजी का कुछ ऐसे माने। तो 20 ऐसे ही चलता रहा और मैं थोड़ा और ढूँढती थी, तब तक मेरे टेस्ट वग़ैरह, जब मैंने बताया आपको, सॉरी मैं बीच में मिस कर गई, तो 7:45 को हम डॉक्टर को मिले और डॉक्टर ने लिफ्ट में ही हम लोगों को पूछा, हम एक-दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो डॉक्टर बोलती है कि तुम मुझे ढूँढ रहे हो? हमने बोला कि यस डॉक्टर। और फिर उसने हमें ऊपर लेके गई, शी वाज़ वेरी नाइस। और जैसे होता है ना, गुरुजी जब जब जिसकी ज़रूरत है उस टाइम तक आपकी लाइफ़ में उन लोगों को रखते हैं और फिर जब ज़रूरत नहीं है तो उनको हटा देते हैं। जिनकी जो नेगेटिव या पॉज़िटिव जो भी रहता है, अच्छे लोग आपकी जिनको ज़रूरत होती है उनको गुरुजी ज़रूर आपके साथ रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है, गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि हमें अच्छे डॉक्टर्स और अच्छी नर्सेज़ और अच्छे लोग मिलते हैं। मैं हमेशा वो शब्द बोलती हूँ, "जा तू मेरे वल है ता क्या मोशंदा, तू सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा।" वो शब्द का अगर व्याख्या भी सुनो, उसमें ऐसे होता है कि जब गुरु तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भगवान जिसको तुमने सरेंडर किया तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी पूरी सृष्टि तुम्हारे आगे-पीछे घूमती है, तुम्हारी सेवा में लग जाती है, तुम्हें इतना आनंद मिलता है, हर चीज़ का सुख मिलता है। तो मैं हमेशा वो शब्द ज़रूर दिन में एक बार ज़रूर सुनती हूँ कि कैसे गुरुजी बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ होता है, तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। बड़े अच्छे डॉक्टर्स, ऑफ़िस के लोग, हर चीज़ मैं धीरे-धीरे बताऊँगी आपको। तो फिर उसके बाद उस वो डॉक्टर ने हमें हमारे को ऊपर लेकर आई, प्रोफ़ाइल बनाया, मेरा नया प्रोफ़ाइल बनाया उसने खूब कंप्यूटर में अपने आप कार्ड-वार्ड लेके, भाग-भाग के उसने अपने जो शी इज़ इंडियन ओरिजिन बट ब्रिटिश पासपोर्ट, शी इज़ ब्रिटिश बेसिकली। तो फिर उसने अ, उन्होंने फटाफट मेरे अपने कलीग को फ़ोन कर के कि ज्योतिका है, यंग लेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वी हैव टू डू ऑल द टेस्ट फॉर हर, बिकॉज़ वो बाहर के टेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इस हॉस्पिटल में इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लेकिन मेरे 1 दिन में 3-3 4-4 टेस्ट उसने करवा के देन शी टोल्ड अस गिव मी 10 डेज़ एंड वी विल हैव गाइडलाइंस व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। तो हमने उस टाइम में थोड़ा गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया और हमने डॉक्टर से परमिशन लिया। आफ्टर 10 डेज़ शी डिक्लेयर्ड कि कैंसर है एंड वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। एंड उसने बोला कि हमने पूछा कि डॉक्टर हम लोग को ऐसे कैंसल करना पड़ा था ट्रिप, कैन वी गो टू इंडिया फॉर 10 डेज़ एंड मीट आवर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स एंड देन आफ्टर दैट वी विल नॉट गेट टाइम फॉर एटलीस्ट अनदर 1 ईयर, बिकॉज़ शी टोल्ड अस कि 1 साल की बात है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 साल की बात है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड उन्होंने बहुत तसल्ली दी, लाइक वहाँ पे बैठ के फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड बहुत रोए उनके आगे कि उन्होंने इतना अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया और इतने अच्छे से सब कुछ तसल्ली दी। तो उन्होंने बोला हाँ 10 डेज़ आप लोग इंडिया जाओ और आके जाके वापस आओ। हमने दोबारा से जो कैंसल ट्रिप किया था उसको दोबारा से बनाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग नैनीताल चलते हैं और हम लोग फिर चंडीगढ़ जाएँगे, फिर हम बड़े मंदिर आ जाएँगे। और अपने आप विजन ने बोला कि नहीं, जब महापुरुषों के पास जाते हैं, जब मंदिर जाते हैं या कहीं ऐसी जगह में जाते हैं, तो सब कुछ बाद में, पहले मंदिर। मैं बड़ी खुश हुई कि थैंक यू गुरुजी, आप ऐसे दिमाग में डाल रहे हो। हमने जिस दिन हमने ट्रैवल करना था इंडिया, उस दिन पहला सत्संग मैंने यूट्यूब में खोला और किनका सत्संग मैंने सुना, किनका सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, मैं तो यही बोलूँगी, जेठरा अंकल का। और वो कैंसर का सत्संग जिसमें उनको उनके बेटे के लिए बिल्कुल डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अपने दिमाग से भी निकाल दो कि तुम्हारे बेटे के साथ ही विल सर्वाइव। तो इस वो मैं सारे सत्संग मैंने सुने हुए हैं उनके। तो मैं मतलब गुरुजी ने एक तरह से वो पॉज़िटिव साइन दिखाया कि नहीं, यू विल बी फाइन। ही इज़ फाइन एंड यू विल बी फाइन। और दूसरा सत्संग उसी टाइम कौन-सा सुनवाया, नारंग अंकल का, जिसमें जिसमें मेरा ही आंसर था कि मैं वाहिगुरु से गुरुजी में आ रही हूँ, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो उनका सत्संग था कि गुरुजी के पास जब वो आते थे तो उनको लगता था कि मैं हम लोगों को तो अलाउड ही नहीं है कुछ, और सिर्फ़ गुरु ग्रंथ साहिब को मानना, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और मैं बड़े वहाँ बंगला साहब भी दर्शन करने के लिए नहीं जा रहा, तो गुरुजी ने उनको बोला कि नारंग अंकल बंगला साहिब, सॉरी, बंगला साहिब दर्शन करके आओ। तो उन्होंने बोला कि हुण मैं जाके की करांगा गुरु जी, उत्थे तो सुखासन हो गया होना, भी लेट हो गया। तो गुरु जी ने कहा महापुरुषों नाल बहस नहीं करी ते तुसी जाओ। और नारंग अंकल वहाँ गए और जब तक वो गए वहाँ पे सुखासन भी नहीं हुआ था। अंकल ने बड़े अच्छे दर्शन किए और उनका भी मन से वो वहम खत्म हुआ।
कि नहीं, मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। वही मेरे साथ हुआ एंड आई आफ्टर दिस सत्संग आई फेल्ट येस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि गुरुजी ने कहा है कि मैं हूँ जो ज़िंदगी दे सकता हूँ और कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता। तो गुरुजी ने मेरा हाथ वाहिगुरु जी ने मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया कि इनको सँभालो और गुरुजी ने वही किया। मेरे को गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन आए मतलब 7 जुलाई से पहले की बात है ये ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 27 जून टिल 7th ऑफ जुलाई 2018 तो मुझे ड्रीम दर्शन आए कि जैसे एक वॉल पे पिक्चर चल रही होती है वैसे था और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, गुरुजी व्हाइट चोले में हैं। मैं वो टेंपल वाले रूम में सोती थी क्योंकि बच्चों के सामने मैं नहीं सोती थी क्योंकि बहुत बहुत परेशान रहती थी। और मैं खड़ी हूँ और मेरी बॉडी बेड के ऊपर है लेकिन मैं खड़े होके गुरुजी से बात कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड की और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, गुरुजी उतनी ज़िंदगी ज़रूर देना कि मेरी डॉटर्स जो हैं वो मेरी आँखों के सामने सेटल हो जाए, फिर आप मेरे को ले जाना। तो मैंने ये गुरुजी को बोला और गुरुजी अब कितनी ज़िंदगी दी वो सिर्फ़ मेरे और गुरुजी के बीच की बात है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ इट पर मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया और गुरुजी ने कहा, "कल्याण कीता ऐश कर।" तब तक मुझे कुछ नहीं पता था ये कल्याण कीता ऐश कर ये क्या चीज़ें कि मैं धीरे-धीरे जान रही थी। और सच्ची कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी ने अपनी बात रखी है। इतनी ऐश करवाई है मेरे को दुखों में भी सुखों का एहसास गुरुजी ने करवाया। बहुत तकलीफ वाला प्रोसेस था। कैंसर ट्रीटमेंट तकलीफ वाला ही है, लेकिन गुरुजी ने बड़े हँस-खेल के मुझे इतनी एनर्जी देके वो भी मैं आगे बताऊँगी कैसे हुआ। और फिर ये वाला ड्रीम दर्शन हुआ उसके बाद मैंने विज़न को बोला 6 जुलाई फ्राइडे था 2018 और हम लोग ग्रोसरी करने जा रहे थे। मैंने डर-डर के विजन को बोला, मैंने कहा कि हम लोग कल गुरुजी का बर्थडे है और हम सत्संग कर लें? तो विजन ने बोला कि हाँ, कर लेते हैं। और संगत जी मैंने जैसे ही उन्होंने बोला मेरे को अच्छे से याद है मैंने 7 पेड़े टाइप की बर्फी थी, येलो कलर की वो ली, फ्लावर्स लिए और सब सामान लिया। और 7 जुलाई के लिए नए कपड़े पहने, विजन ने भी नए कपड़े पहने, मेरे लिए वो बहुत सरप्राइज़िंग था कि विजन तो अपने आप सब कुछ कर रहे हैं। बच्चों को भी नए कपड़े पहनाए, मैंने नए कपड़े पहने। फिर नेहा से पूछा उसने बताया कि 4 लोग एक थाली में लंगर प्रसाद बनाना, करना, गुरुजी को भोग लगाना, चाय प्रसाद तब तक हमें प्लेलिस्ट भी नहीं पता थी। और संगत जी आप मतलब हमने वो एक-एक करके यूट्यूब में लगा रहे थे, प्लेलिस्ट नहीं थी हमारे पास तो पहले हमने एक की ओमकार लगाया फिर हाँ, मैंने विजन को बोला कि नेहा कहती थोड़ा-सा गुरुजी का दरबार डेकोरेट करते हैं और नेहा ने मुझे बहुत सारे स्वरूप व्हाट्सएप किए थे उसमें से जो गुरुजी ने हाथ रखा हुआ है अपनी चीक के ऊपर, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऑफ़िस में वो प्रिंट किया, चरण स्वरूप प्रिंट किया, उसको छोटा-सा फ्रेम किया और वो दरबार लगाया हमने। और मैंने विजन को बोला कि थोड़ा-सा डेकोरेट करते हैं, ऐसे नेहा बोल रही थी। तो पता नहीं कहाँ से विजन दुर्गा माता की चुन्नी लाके और उसको हमने सेटीसी के ऊपर वाहेगुरु जी की स्वरूप रखा, गुरु जी का स्वरूप, चरण स्वरूप वो सब रख के और हमने सत्संग किया। और पहला शब्द जो चला, जिससे हम लोग बहुत कनेक्ट हुए मतलब मेरे को तो गुरबानी की समझ थी, लेकिन विजन को बिल्कुल कोई समझ नहीं थी और पहला शब्द चला, "तत्ती वाव न लग गई।" और जब वो शब्द चला हम लोग चारों मतलब मेरी तो डॉटर्स मेरे हम चारों एक-दूसरे को मिलके खूब हग किया ज़ोर से और बहुत रोए और इतना प्यार दिल से, इतने ओवरवेल्म्ड इतना प्यार गुरुजी से महसूस हुआ कि सब कुछ ठीक है, तुम सरेंडर करो, मैं हूँ देखने वाला और इतना कनेक्शन। मैं इतनी हैरान हुई कि कैसे गुरुजी ने विजंत को अपने साथ 1 दिन में जोड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऑफ़िस चली गई, सैटरडे था और विजन का ऑफ था। विजन छोटी वाली डॉटर मेरी तब 4 इयर्स की थी। विजन तो उसको रूम में लेके गए सुलाने के लिए और विजन की भी नींद लग गई। तो मैंने ऑफ़िस से ना विजन को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए या अच्छा-अच्छा बोलने के लिए मैंने विजन को ना वो फ़ोटो भेजा जो हमने सत्संग किया था। मैंने देखो आपने कितना सुंदर दरबार लगाया था ना, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। एंड ही टोल्ड मी तुम ना घर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, गुरुजी तो हमारे घर में आके चले गए। मैं बहुत क्यूरियस हो गई कि क्या हुआ? मैं गई घर मैंने बोला बताओ क्या हुआ? कहते कि मेरे को नींद लग गई थी, मुनमुन को सुला रहा था, नींद लग गई और मैंने गुरुजी आए और तब तो हम कहते थे सपना आया, ड्रीम आया।
तो मैंने कहा वो कहते कि मैं गुरुजी आए, एक पहाड़ में एक मंदिर है छोटा-सा, अंधेरा है उस मंदिर में और गुरुजी के साथ कुछ लोग हैं, उनमें विजन की मौसी भी हैं और विजन के पापा भी हैं। और गुरुजी आए, वो अंधेरे टेम्पल में उन्होंने दिया जलाया और चले गए। तो तब तक वो कह रहे थे मुझे नहीं पता, कोई बॉल्ड थे और वो चोला पहना हुआ था, मुझे नहीं पता गुरुजी थे ज्योतिका। मैंने कहा कि नहीं और कौन होगा, गुरुजी होंगे। फिर हमने फटाफट से नेहा को फ़ोन किया दोनों ने, मैंने कहा आप ऐसे मन में ऐसे मत सोचो, मुझे पता है कि वो गुरुजी थे। तो हमने फ़ोन किया नेहा को और नेहा, मैंने कहा नेहा ऐसे-ऐसे हुआ, तो नेहा ने बोला कि भाभी गुरुजी आते हैं, वो अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं, उन्होंने आपको श्योर किया कि मैं आपके साथ हूँ। अंधेरे कमरे में, अंधेरे टेम्पल में उन्होंने दिया जलाया, मतलब आपको आगे के लिए उन्होंने रोशनी दिखा दी। और हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के और तब हमें लगने लगा कि हाँ, गुरुजी थे और गुरुजी ने ही हमें दर्शन दिए। उसके बाद मेरे को इन्हीं दिनों में मुझे एक और ड्रीम आया, गुरुजी का ड्रीम दर्शन। गुरुजी रेड कारपेट पे और अपने शोल्डर्स ऊपर कैस करके जैसे वॉक करते थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ देखी हैं, गुरुजी शोल्डर्स ऊपर के कैसे वॉक कर रहे हैं और वो वॉक कर रहे हैं मेरे को कह रहे हैं मैं ना सारी रात नहीं सोया। मतलब मुझे ऐसे शो कर रहे हैं कि मैं तेरे लिए बहुत परेशान हूँ, या मेरे कर्म भारी हैं, या वो मेरे लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, या अपने ऊपर पेन ले रहे हैं। तो मैंने अपनी मम्मा, तब नया-नया था और मेरे चाचा जी का फ़िज़िक भी गुरुजी जैसे, वो भी बॉल्ड थे, व्हाइट कपड़े पहनते थे, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि ऐसे-ऐसे ना चाचा जी सपने में आए, उन्होंने मेरे को ऐसे दर्शन मतलब दिया सपना। तो मम्मी बोलते कि जो चले जाते हैं ना उनको भी ध्यान होता है हमारा, उस दुनिया में भी और इस दुनिया का भी ध्यान होता है, तो वो ही होंगे। पर बाद में मुझे पता चला कि वो रेड कारपेट पे, वो तो छोटे मंदिर का अ, वो था, लेआउट ऐसा ही था कि रेड कारपेट है और गुरुजी चल रहे हैं, तो बाद में समझ आया कि ये गुरुजी थे और वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए बहुत पेन्स लिए हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सबके लिए, हम सबके लिए इतना पेन लेते हो, हमें पता है। हम उसका कितने भी जन्मों में देना नहीं दे सकते। और उसके बाद हम लोग फिर हम बर्थडे मनाने के बाद हम लोग बड़े मंदिर गए। हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर, बच्चे, विजन और जिया जी और मेरा कज़िन, दिल्ली में ही रहते हैं मेरा कज़िन। सॉरी। हम लोग 4 बजे पहुँच के हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें अंदर जाने दो। बहुत प्यारे सेवादार मिल गए, गुरुजी ने कैसे मिलाया उनसे पहली बार और वो हमें सीधा अंदर लेके गए, उन्होंने हमें सेवा करने दी। मैं सेवा कर रही हूँ, समाधि पे खूब चूम रही हूँ, गुरुजी की समाधि पे बहुत अच्छे से माथा टेकने को मिला। इधर से फ्रेग्रेंस आ रही है, तब तक हमें कुछ पता ही नहीं था ये फ्रेग्रेंस क्या होती है। मैं अपनी सिस्टर को बोलूँ कि मेरे को एक बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, वो कह रही है मेरे को चंदन की खुशबू आ रही है, मैं बोल रही हूँ मेरे को जैस्मिन की आ रही है। ऐसे करते-करते हमारा वो 4 बजे हम पहुँचे थे और फिर सत्संग शुरू होना था। उन्होंने हमारे को लंगर प्रसाद दिया, जो भी बना हुआ था सेवादारों के लिए, चाय प्रसाद दिया, हम बैठे रहे। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग रुकोगे सत्संग के लिए? तो हमने बोला हाँ, हम रुकेंगे। उन्होंने हमें 2 घंटे गुरुजी के सामने बिठा दिया, बिल्कुल हमें उठाया नहीं, पूरा अच्छे से दर्शन करवा के और लोटा ब्लेस करवा के फिर हम लोग वहाँ से चले गए। और वहाँ से फिर हम नैनीताल, चंडीगढ़ सबसे मिलके, किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है। बस हम सबसे मिलके और अपने रिलेटिव से नैनीताल पापा-मम्मी सबसे मिलके और हम लोग बड़े मंदिर आए, वापसी पे होटल में रुके, मेरे ब्रदर इन लॉ भी साथ में थे, वो हमें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। तो हम होटल में एक रात रुके कि हम बड़े मंदिर दर्शन करके फिर हम लोग सीधा दोहा जाएँगे डायरेक्ट ब्लेसिंग्स लेके। उससे पहले नेहा ने मेरे को बोला था कि भाभी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा संगत जी एस्ट्रोलॉजी में थी, बेजान दारूवाला से लेकर और बड़े-बड़े पंडित जो मुझे हिमाचल में और कहाँ-कहाँ, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा पंडितों को पूछती थी। लेकिन कभी अपनी सेहत के बारे में तो मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं, बस यही पूछना, वो कॉलेज टाइम की बातें कि हस्बैंड कैसा होगा, घर कैसा होगा, मेरी ये इच्छा है, मुझे वैसा मिले, तो ये सब बातें। लेकिन सेहत के बारे में कभी नहीं पूछा। और वो जितने भी वो बड़े-बड़े पंडित थे, वो मेरे को बोलते थे, "तेरी टिपड़ा तो हमारे ना टिप्स पे है, तू जब बोलेगी हमारे को तेरा याद रहता है, जब तेरे को कुछ पूछना है तो जब मर्ज़ी पूछ लेना।" लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ अपनी फैमिली में कि इतना एस्ट्रोलॉजिस्ट को मानने के बाद किसी एक ने भी ये नहीं बताया कि ज्योतिका तेरे साथ ये होने वाला है, ये उपाय कर लेना, किसी ने नहीं बोला।
तो मैं सबको बोलती हूँ इसमें कुछ नहीं है, फुल सरेंडर टू गुरुजी एंड ही विल टेक केयर ऑफ अस। और मे नेहा ने बोला कि भाभी फुल ब्लेसिंग्स लेनी है तो सारे स्टोन्स उतार के जाना। और संगत जी ये बहुत मतलब हमें पुरानी संगत के मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, बहुत सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि मेरा ये डेली रिमाइंडर है। मैं जितने सत्संग सुनती हूँ मगर रोज़ कोई ना कोई गलती करने से गुरुजी बचा देते हैं कि नहीं, गुरुजी ये कहते थे बट पुरानी संगत ये बोल रही है, ऐसे बोल रही है। और मैं उनको ज़रूर बहुत सीरियसली उनकी चीज़ें सुनती हूँ। बस इंसान है, गलती होती है, माफ़ी भी माँगते रहती हूँ, गलतियाँ भी करते रहती हूँ। हम ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं करती हूँ, मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, लेकिन गुरुजी से बहुत-बहुत माफ़ी माँगी। और फिर नेहा ने बोला कि सारे स्टोन्स उतार के जाना। मैंने उसी टाइम पन्ना पहना हुआ था, नीलम पहना हुआ था, पुखराज पहना हुआ था, वो सब उतार के और मैं होटल में और फिर मैं चली गई। मेरे हस्बैंड थोड़ा रिलक्टेंट थे, उन्होंने नहीं उतारा था उस टाइम पे, लेकिन मैंने सारे स्टोन्स उतार के और बड़े मंदिर में गई। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो गाइड करने वाले हैं, जैसे हम नए जुड़ते हैं, जो हमें गाइड करने वाला है, हमें एकदम सही गाइडेंस मिले, हमें किसी वहमों में मत डालें, जो जो जिनसे भी हम पूछें। अब मेरे हम 2018 में जुड़े थे, अब मेरे से कोई पूछता ना कि आंटी कैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मैं बोलती हूँ मैं तो कुछ नहीं होती किसी को बोलने वाली। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन, उनसे पूछो, उन पे फेथ रखो और ज़रूर हमें आंसर मिलेंगे। लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, पुरानी संगत के सत्संग ज़रूर सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर रोज़ मिलता है। और उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, मतलब दोहा आने से पहले। तो बड़े मंदिर में हमने सत्संग दर्शन किए और ना सब दर्शन करके जब गुरुजी का रूम आया तो मैंने एक सेवादार जी को पूछा, बोला अंकल मैं गुरुजी के रूम में जा सकती हूँ? तो बोलते कि नहीं ऐसे तो अलाउड नहीं है। मैं बोला ठीक है, मैंने हाथ जोड़े मैं आ गई। मैं कुटिया के पास पहुँची। कुटिया में दर्शन करने के लिए जैसे ज़मीन पे हम लोग हाथ लगाते हैं और टच करते हैं अपने आप से मंदिर में, वैसे ही मैंने एक हाथ से टच किया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं 4-5 कदम चलने के बाद मैं वापस कुटिया में आई। वहाँ पे ज़मीन पे मैंने फिर से हाथ लगाया और टच किया और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। हम गाड़ी में जैसे ही बैठे संगत जी, मेरे एक हाथ से इतनी खुशबू और इतनी वो इंटेंस बोलो बहुत तेज़ खुशबू थी। और अ मैं बार-बार सूँघूँ ड्राइवर भैया को, भैया देखो मेरे हाथ से कितनी खुशबू आ रही है और दूसरे हाथ से नहीं आ रही है, विजन को, मेरे ब्रदर इन लॉ, बच्चों को, सबको। और फिर मैं वो हाथ अपनी पूरी बॉडी पे लगा रही हूँ, ऐसे-ऐसे कर रही हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू मेरे हाथ से आ रही है। तो मैंने बोला ये क मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम अपने दिमाग तो लगाते हैं, तो बोलते हैं तुम्हारे हाथ में परफ्यूम होगा बैग में, तो उसकी बोला नहीं ये वो वाला परफ्यूम ही नहीं है जो मेरे बैग में था। मैंने उसी टाइम नेहा को फ़ोन किया, मैंने बोला नेहा ऐसा-ऐसा हुआ। तो कहती भाभी क्या हुआ था? मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे। कहती आपने लास्ट टाइम कहाँ टच किया था? मुझे याद आ गया कि मैंने कुटिया में एक बार नहीं बल्कि वापस आके दूसरी बार टच किया। तो कहती देखो आपको सेवादार जी ने अंदर नहीं जाने दिया गुरुजी के रूम में, गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा और वो आपके साथ जा रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा, आपका ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं गुरुजी आपके साथ, आप सीधा ब्लेसिंग लेके अपने घर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और देखो ये छोटे-छोटे मैसेज जो एक मतलब संगत दे रही है, मतलब कितनी बड़ी बात हमारे लिए, कितनी तसल्ली वाली बात है। वही मैं बोलती हूँ कि कोई हमसे पूछे तो हम उनको सही गाइड करें अगर हमें पता है, नहीं तो डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी। गुरुजी और मेरे बीच में कोई नहीं है, बस मैंने जो पूछना है मैं गुरुजी से पूछूँगी। उसके बाद हम लोग आए और देखो संगत जी मतलब गुरुजी कैसे वैलिडेट करते हैं चीज़ें, कैसे अपनी प्रेज़ेंस। मेरे सारे कीमो एवरी 3 वीक्स मेरे कीमो होने थे, 6 कीमो पहले उन्होंने बोले थे, सारे कीमो मेरे मंडेज़ को हुए और ज़्यादा विश्वास बढ़ा। कीमो करवा के यू वोंट बिलीव वेरी टफ प्रोसेस कि कीमो करवाने के 2 दिन बाद मेरे को बहुत पेन होता था, पूरी बॉडी में जैसे पेन चलती है ऊपर से नीचे और मैं बेड पे जंप करती थी, इतना पेन से जंप करती थी। कभी रात को 1:30 बजे, कभी 2 बजे मेरे को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था। आईवी जैसे ही मेरे शरीर में आईवी लगता था पेन किलर और मैं नॉर्मल होके घर आ जाती थी। अगले दिन सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है और मैंने ऑफ़िस जाना है। मेरा संगत जी विजन ने मेरा हेड शेव किया एंड विजन ने मेरे को बोला कि ज्योतिका तुम मुझसे क्या करवा रही हो? पर ठीक है गुरुजी बहुत हिम्मत दे रहे थे, बहुत इतना कॉन्फिडेंस मेरा मैं अभी भी सोचती हूँ, तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि मैं कैसे विदाउट हेयर मैं अपने ऑफ़िस जाती थी। और गुरुजी की कृपा देखो मैंने फ़ेब 2017 में ये कंपनी जॉइन की थी।
गुरुजी ने इतने अच्छे लोगों से मिलाया, मेरे पूरे ट्रीटमेंट में मेरा कोई डिडक्शन नहीं उन्होंने किया। गुरुजी प्लीज़ उन सबको बहुत ब्लेस करना, वो तो हमारे इंडियंस भी नहीं है। और उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, गाड़ी आती थी घर से मेरे को लेके जाती थी और मेरे बॉसेस वगैरह बोलते थे कि तुम घर में मत रहना, तुम परेशान हो जाओगी, चाहे 2-4 घंटे बैठो, तुम ऑफ़िस आओ, काम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सॉरी। और वही हुआ संगत जी, मैं कीमो करवा के मैं खुद ड्राइव करके ऑफ़िस चली जाती थी। ऑफ़िस जाती थी, लोग पूछते थे, "ये तुम में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है ज्योतिका? तुम कीमो लेकर आती हो कि देकर आती हो?" और वो हँसते थे और मैं बोलती थी और मन में चलता रहता था ये सब गुरुजी, अंदर हमें पता है ना ये कौन कर रहा है हमारे साथ, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद मेरा फर्स्ट कीमो के बाद मुझको इन्फेक्शन हो गया और मैं आईसीयू में एडमिट हो गई। आईसीसीयू था और मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी अहमदाबाद से मेरे साथ रहने के लिए कि 2-3 कीमो तक वो मेरे साथ रहेंगी, खाना-पीना का ध्यान और वो सब। तो वो फ 3 डेज़ मैं आईसीयू में थी, मेरी बहुत हालत ख़राब थी। थर्ड डे मेरे को बिल्कुल अनकॉन्शियस थी मैं, मेरे को कोई होश नहीं रहा, मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरे लिप्स पे स्वेलिंग हो गई थी, डॉक्टर्स आ रहे थे, मैं उनको बता भी नहीं पा रही थी। और उस दिन मेरे को लगा कि मैं गई। मेरी बॉडी वो जो छोटा-सा बेड था, वो स्ट्रेचर टाइप का बेड था, कुछ उस ट्यूब्स लगी हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लगी हैं और कोई अंदर भी नहीं आ सकता, पूरी उनको किट पहन के अंदर आना पड़ता था, इवन नर्स को भी। तो मेरी बॉडी उससे ऊपर थी, मतलब मेरे को लग रहा था मैं गई। और संगत जी सच्ची कह रही हूँ, जब आप अपने सामने अपनी ये चीज़ें देखते हो ना, आपको कुछ ध्यान नहीं आता। ना घर, ना बार, ना बच्चे, आपको लगता है आप गए, अब आपको कौन बचाएगा? आपका गुरु ही सामने आता है। और मेरे को किसी ने ना बहुत ज़ोर से मेरे निकनेम से आवाज़ दी और निकनेम से आवाज़ दी और मैं एकदम उठ गई, मेरे में बिल्कुल एनर्जी आ गई, मैं ठीक फ़ील करने लग गई, मैं बोलने लग गई। और उस दिन डॉक्टर्स ने हमें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया और वो प्राइवेट रूम भी बहुत वीआईपी लोगों के लिए होता है, पता नहीं मेरे को कैसे मिला। उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, 24 आवर्स तुम्हारे साथ नर्स रह रही है, वो सब कुछ था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप घर में ही रहो बच्चों के पास और मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर्स आए और उन्होंने मुझे बोला और ईद डेज़ थे, उस दिन वो ईद डेज़ चल रहे थे, तो मैंने बोला कि ये इन इन दिनों में डॉक्टर ने बोला कि हमें कैंसर हॉस्पिटल से क्लीयरेंस चाहिए होगा, तुम्हें 10 डेज़ और यहाँ रहना पड़ेगा। 4th डे मेरी वहाँ जब 2-3 दिन के बाद आईसीयू के बाद मैं प्राइवेट रूम में आई हूँ, तो मेरी बहुत हालत ख़राब थी और रात को मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी। तो मेरा विश्वास टूट रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कुछ नहीं है, मैं बच्चों के पास नहीं जा पा रही हूँ, 10 दिन और रहना पड़ेगा, ये वो। तो वो सुबह ना जैसे कर्टन लाइट नेट वाले कर्टन थे और बाहर से मेरे को विंडो में से दिख रहा था लाइट डिम लाइट्स दिख रही थी जैसे ना ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ हैं भी ना ठंडा मीठा दिन मतलब 4-5 बजे का टाइम या 3 या 4 बजे का टाइम और मेरी बहुत तबीयत खराब मैं रात को वॉमिट कर के उंगली डाल-डाल के कि मेरे को लाइट फील हो मैं थोड़ा रिलीफ मिले मेरे को एसिडिटी से कुछ नहीं हुआ। वो जब मैं ना नींद में थी ना जागी हुई थी, गुरुजी पर्पल कलर का रोब पहना हुआ, मेरे कान के पास आके मेरे को बोलते हैं, "2 चम्मच दही खा ले।" और मैं एकदम उठ गई। मैंने बोला, "हाय! यहाँ तो गुरुजी आए थे और मेरे को बोल रहे हैं 2 चम्मच दही खा ले।" मैं एकदम से बड़ी खुश हो गई और मैंने नर्स को बुला के बोला कि मेरे को 2 चम्मच दही पर आई मीन आई नीड योगर्ट। उसने ला के दिया वो एक वो होता है बॉल जैसा, उसमें फिर मैंने 2 चम्मच दही खाया, गुरुजी का शुकराना किया और उसके बाद डॉक्टर्स आए और वो बोलते हैं कि तुम्हारी और जिस मतलब अरेबिक डॉक्टर आके आपको बोल रहा मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई थी तब तक सुबह मिलने और डॉक्टर आके कहता है कि ज्योतिका 11 बजे तक तुम्हारी रिपोर्ट्स आएँगी तब पता चलेगा हम तुम्हें रिलीज़ करेंगे। वो 11 बजे आए दोबारा, बोलते हैं ज्योतिका तुम्हारी एंटीबायोटिक तो मैजिकली वर्क्ड। और जब उन्होंने ये वर्ड बोला मैंने रिपीट करवाया मैंने कहा डॉक्टर व्हाट आर यू सेइंग? जो वो मैजिक वर्ड उन्होंने बोला संगत जी मेरे को पता था, ये कहाँ से आ रहा है, ये गुरुजी की कृपा हो रही है। और मुझे लग रहा था कि मैं घर जाऊँगी, अपने बच्चों से मिलूँगी और उसके बाद 11 बजे रिपोर्ट सारी ठीक आई और मैं अपने घर आई और मैं अपने बहुत शुकराना किया मतलब 5वें दिन मैं अपने घर आई, मेरे को 10 डेज़ और नहीं रहना पड़ा हॉस्पिटल में। मेरा ट्रीटमेंट चला, सब ठीक रहा उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
विजन ऐसे गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं ना संगत जी मैं क्या बताऊँ मतलब उनको कुछ पंजाबी नहीं आती, पंजाबी का एक वर्ड नहीं आता, गुरबानी का कुछ नहीं पता लेकिन आज की डेट में वो बस हम लोग कोशिश करते हैं कि हमने जो बड़े मंदिर में देखा है, हम वो फ़ॉलो करें। जो गुरुजी के वचन हैं, हम वो फ़ॉलो करें। मैं थोड़ा-सा गलतियाँ कर जाती हूँ ऊपर-नीचे, संगत की कोई ना कोई बात हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन विज़न ए टू ज़ी जो गुरुजी ने बोला है, जो बड़े मंदिर में हमने देखा है, वो ही फ़ॉलो करते हैं वो बिल्कुल। और गुरुजी इतना प्यार करते हैं विजन से, इतना प्यार करते हैं, मुझे पता है मैं बार-बार विजन को बोलती हूँ कि मेरे को बहुत जेलसी होती है, तुम्हें गुरुजी दर्शन देते हैं, मुझे नहीं देते हैं और मेरे को नहीं दर्शन दिए हैं, तो तुम्हें गुरुजी ना बहुत प्यार करते हैं और सच में ही डिज़र्व्स क्योंकि वो कोई एबीसी नहीं, कोई दुनिया से लेना-देना नहीं, किसी का सोचते भी बार-बार यही बोलते हैं कि मेरे से किसी का गलती से भी कुछ ना हो जाए किसी के लिए। तो वो ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी उनके जैसा बनने का कोशिश करती हूँ। हम सभी करते हैं एक्चुअली हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम सब गुरुजी के वचन फ़ॉलो करने का और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद मेरे को विजन ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे को जैसे सर्जरी होनी थी उससे पहले मैंने विजन को बोला कि मैं बड़े मंदिर अपनी दवाई खाकर आऊँगी, तब मैं सर्जरी करवाऊँगी। वही हुआ, उन्होंने मुझे जाने दिया, मैं अकेले ट्रैवल कर लेती थी। बड़े मंदिर गई एक बार तो एक आंटी सेवादार आंटी बैठी थी और वो मेरे को बोलती हैं कि ज्योतिका तुम ना तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला कि आंटी मेरे को गुरुजी ना ठीक कर रहे हैं। कहती तुम यहाँ आ गई हो ना, तुम ठीक हो गई हो। अब ना तुम एक काम करना सिंगल थाली में लंगर प्रसाद खाना, फुल ब्लेसिंग्स लेना। तो मैंने मन में सोचा कि 4 लोग खाएँगे, मैं कैसे खाऊँगी अगर 4 लोगों के साथ बैठ के खाऊँगी? हर किसी को होता है अच्छे से हम भी लास्ट बाइट तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लें। तो मैं मेरे दिमाग से निकल गया, मैं वहाँ गई और मैं जैसे ही पहुँची वहाँ पर जैसे ही लंगर हॉल में मैंने एंटर किया और एक अंकल खड़े थे सेवादार और उन्होंने मुझे बोला, "आंटी जी यहाँ बैठ जाओ, लंगर प्रसाद करो" और वो सिंगल थाली। मैंने इतना गुरुजी का शुक्राना किया और मन में आ गया, हाँ जी गुरुजी, आपने फुल ब्लेसिंग्स दे दी। और ऐसे ही और सत्संग भी छोटे-छोटे क्या हमारे लिए तो गुरुजी का बड़ा वो रहता है कि छोटी-बड़े ब्लेसिंग्स कुछ नहीं होती, जो भी मिले हम तो गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए। और भी मैंने थोड़े से सत्संग लिखे थे, कुछ नोट किए थे कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। एक बार मेरे को ये पर्पल जब से गुरुजी ने पर्पल रोब में मेरे को दर्शन करवाया, मेरे को बड़ा बड़ा रहता था कि ये वाला इस रूप से मेरे को बहुत प्यार है। तो मेरे को कहीं न कहीं जो कोई ब्रेसलेट लाता था वो बाय चांस पर्पल स्वरूप ला होता था या कुछ। तो एक बार मैं ऐसे ही बड़े मंदिर दर्शन करके बाहर खड़ी थी अ, गेट के पास सिक्योरिटी गेट के पास दर्शन कराए थे हम लोग। मेरा नेफ्यू मेरे साथ में था और मेरी कज़न सिस्टर। तो कज़न सिस्टर वॉशरूम चली गई और मैं उसके साथ खड़ी थी। एक बच्चा आया 10-11 साल का होगा लड़का और उसने पैट किया मेरे को बैक पे और मैंने बोला, "हाँ जी बेटा जय गुरु जी आंटी।" मैंने जय गुरु जी किया, कहता आंटी अपना हाथ दो। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे हाथ दिया मैंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने मेरे हाथ में लॉकेट स्वरूप रखा और वो पर्पल से मेरी आँखों में से आँसू झरने झर, झर, झर। और वो एक सिक्योरिटी वाले अंकल खड़े थे, कहते आंटी कैसे होता है ये? कैसे आपको आ गया? आप ही को क्यों सिलेक्ट किया? मैंने कहा "हाँ, अंकल क्योंकि ये पर्पल स्वरूप वाली ब्लेसिंग मेरे पास ही आनी थी। मेरे नेफ्यू की भी आँखों में आँसू थे। मतलब इतना गुरुजी प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अम वासन अंकल मेरे पास कितना टाइम है? आंटी आप संगत शेयरिंग करें प्लीज। अच्छा। और उसके बाद सत्संग है कि और ये सत्संग हुआ। अभी मैं आपको रीसेंट सत्संग बताती हूँ। मेरा अ, मेरा जैसे फ़ॉलो-अप चलता रहता है, अब 6-7 इयर्स हो गए हैं। तो जून में मई में 13 मई को मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास बैठी थी और मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके। मैंने बोला कि डॉक्टर मेरे को ना वो है क्या कहते हैं, मेरे को ना बैक पेन है एंड शी सेड ओके लेट्स डू पेट स्कैन। पेट स्कैन मेरे दिमाग में डर बैठ गया कि पेट स्कैन तो कैंसर पेशेंट्स को चेक करने के लिए और वो सब चेक करने के लिए होता है। तो आई आस्क्ड हर आई सेड व्हाई पेट स्कैन? और उसने बोला कि ज्योतिका तुम कैंसर डॉक्टर के पास आई हो तो तुम क्या चाहती हो? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? व्हाट विल आई डू?
तो मैं तो कैंसर ही फाइंड करूँगी ना कि कहीं पे बॉडी में कैंसर ना हो। ओके, शी डिड पेट स्कैन और पेट स्कैन की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आए। हमने रेडियोलॉजिस्ट से भी पता किया, उन्होंने बोला 80% इट हैज़ कम बैक। सॉरी संगत जी, 1 सेकंड। एंड मैंने बोला कि उन्होंने पेट स्कैन ठीक रिपोर्ट नहीं आई। मैं सत्संगत जी मैं पूरी रात नहीं सो पा रही थी और गुरुजी से बहुत प्रे कर रही थी कि गुरुजी 1 सेकंड, 1 सेकंड संगत सॉरी। लुई, कम हियर, कम हियर, कम हियर, गो। और मैं इतना प्रे करती कि गुरुजी नहीं, अब नहीं, बहुत सफ़रिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। और हम लोग इंसान है, फ़ेथ डगमगा जाता है जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो। फिर उसके बाद मेरा उन्होंने एमआरआई सजेस्ट किया था, एमआरआई में भी कुछ ठीक नहीं आता, लेकिन जब उन्होंने दोबारा बॉडी स्कैन, पहले बोन स्कैन किया, फिर जब बॉडी स्कैन करने के बोला पेट स्कैन, तो बस मेरे को पता नहीं अंदर से ही फीलिंग आ रही थी कि नहीं सब कुछ ठीक होगा। और जैसे रिपोर्ट्स ही चेंज हो गई क्योंकि फर्स्ट रिपोर्ट में उनको L1 में कुछ स्पॉट दिखा था स्पाइन में और L5 में जो बैक पेन थी वो उनका वो डायग्नोज हो गया कि हाँ जी ये L5 में बल्ज है उसकी वजह से हो रहा है। और जो L1 में स्पॉट था, रिपोर्ट में वो बिल्कुल गायब, मीन्स वो कह रहे हैं कि 2018 में भी ये स्पॉट था। देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड, सो डोंट वरी, नथिंग, इट्स नॉट कैंसरस और समथिंग लाइक दैट। मतलब कैसे गुरुजी ने रिपोर्ट चेंज कर दी और जिस दिन वो टेस्ट होना था, मैं यहाँ से गाड़ी ड्राइव करके जब मैं बाहर निकली हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल हो रही थी कि गुरुजी आज तो डॉक्टर मुझे कुछ अच्छा बोले। और संगत जी 2 यहाँ बहुत गर्मी होती है तो ये बटरफ्लाइज़ दिखना बहुत रेयर होता है। 2 बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के आगे से डांस करती हुई ऐसे डांस करती हुई मेरे आगे से निकली और गुरुजी ने मुझे जैसे मैसेज दे दिया कि एवरीथिंग इज़ फाइन। उसके बाद जब ये रिपोर्ट्स ठीक आई, उनको पैनक्रियाज़ में कुछ स्पॉट दिखा। 5th अगस्त को मेरा टेस्ट है, आई एम श्योर गुरुजी वो भी मेरा ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद मेरे को मन में ऐसा आया कि मैं बड़े मंदिर शुकराना करने जाऊँ। और लेकिन हमारी 26 की फ्लाइट थी और मैं 10 दिन पहले की बात कर रही हूँ, तो मतलब मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला। उनको बोला अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन 10 डेज़ बाद हमने फिर जाना है बड़े मंदिर। मैंने बोला मैं गुरुजी की किसी चीज़ में किसी को नहीं लाना चाहती, मेरा मन कर रहा है मैं जाऊँ। जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता ना संगत जी, मैं पर्ची डाल देती हूँ। सॉरी, पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन वो मेरे और गुरुजी के बीच में है। मैंने स्लिप डाली और हाथ जोड़े गुरुजी के आगे, मैं ऑफ़िस में ही बैठी थी, गुरुजी के स्वरूप के आगे छोटा-सा रखा हुआ है मैंने। और मैंने पर्ची डाली उसमें येस और नो और गुरुजी को प्रे किया पहले, गुरुजी प्लीज़ येस निकालना, मेरा बहुत मन है आने का, मैंने शुकराना करना है आपका। और मैंने वो निकाला तो येस निकला। अब मेरी डॉटर की छुट्टियाँ थी तो मैंने बोला चुनमुन तुम चलोगी मेरे साथ? तो वो बोलती कि हाँ मम्मा मैं चलूँगी। विजय ने होटल-वोटल बुक कर दिया। अब मैंने किसी से बात की, किससे बात करूँ तो बोलूँ कि मैंने बड़े मंदिर जाना है। क्या अभी तो आ रही हो ना तुम 1 हफ्ते बाद? बस फिर मैंने किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी, मेरे फैमिली में, मेरे घर में, मम्मी ये वो मेरे किसी को नहीं पता। मैं दिल्ली गई, 2 दिन के लिए गई, गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए, जो शब्द सुनना चाहती थी वो शब्द सुने, वो शब्द सुनवाए, वहाँ बैठ के बड़ा अच्छा गुरु संगत जो सेवादार हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया, हम दोनों को बैठने दिया। और एक शब्द चल रहा था तो चुनमुन बोलती है कि मम्मा एक और शब्द सुनना है, वो मेरा फ़ेवरेट होगा और उसका फ़ेवरेट शब्द उसने सुना। और वो मतलब ये बच्चों की ब्लेसिंग्स ये सब हम देखते हैं ना, बहुत खुश होते हैं कि बच्चे कैसे कनेक्ट हो गए हैं गुरुजी से। तो उसके बाद हम लोग वापस आए, 10 डेज़ बाद दोबारा जाना ही था, वो तो हमारी टिकट्स पहले से बुक थी। और जो टिकट्स भी बुक थी, जब मैंने अपनी टिकट बुक की तो मैंने हमारे कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत टिकट्स बुक होती हैं तो पॉइंट्स मिलते रहते हैं। तो मैंने अपने मैनेजर को वैसे ही बोला, मैंने बोला कि मेरे को जाना है। और मतलब ये मैं बता रही हूँ कि गुरुजी कैसे कृपाएँ करते हैं, कैसे आपका प्लान जब होना होता है तो वो कैसे इंटरफेयर करके दिमाग में कैसे डालते हैं बातें। मैंने उसको कभी आज तक नहीं पूछा 8 इयर्स में जॉब में। मैंने बोला कि डू यू हैव पॉइंट्स आई कैन यूज़? एंड ही सेड या आस्क माय पर्सनल सेक्रेटरी एंड इफ शी हैज़ पॉइंट्स शी विल गिव यू। मैंने उससे पता करवाया, पॉइंट्स थे, मेरे बहुत कम पैसे लगे जो मेरे को पे करने पड़े। मेरी एक ड्यू टिकट थी जिसमें मैंने चुनमुन की टिकट ले ली क्योंकि टिकट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, 2 दिन के उसमें आपने अरेंज करना है सारा, तो बहुत एक्सपेंसिव टिकट और फिर हॉलिडेज़ चल रही हैं।
और कैसे गुरुजी ने सब कुछ करवाया, इतनी ऐश करवाई है गुरुजी ने। जो बोला गुरुजी ने, "जा ऐश कर कल्याण कीता" गुरुजी ने। मतलब मैं क्या कैसे शुकराना करूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी का शुकराना करने के। गुरुजी ने बहुत-बहुत ऐश करवाई। और संगत जी एक चीज़ मतलब अब मैं यहाँ शेयर भी करना चाहती हूँ कि हम जब गुरुजी से मिले हैं, हमने तब से अब तक हमने गुरुजी से क्या सीखा? क्या चेंजेज़ हमारे में आए? तो मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ, किसी को तो मैं जज नहीं कर सकती, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। मेरे को लगता है कि गुरुजी के वचन मानना और गुरुजी के वचन मानना मीन्स गुरुजी की रज़ा में रहना और सारी खुशियाँ मिल जाना। तो मेरे को लगता है कि हम जो गुरुजी के वचन हैं, जो तरीका गुरुजी ने हमें सत्संग करने का बताया है, जितनी सिम्प्लिसिटी बताई है और वो चीज़ अगर हम नहीं फ़ॉलो करते हैं, तो वो फुल ब्लेसिंग्स वाला जो एक वर्ड है ना, वो हम मिस कर देते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, गुरुजी माफ़ करना और संगत जी माफ़ करना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ। लेकिन जो मैं अपना ही बता सकती हूँ कि फुल ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें गुरुजी के वचन मानने ही पड़ेंगे और गुरुजी ने जो तरीके हमें समझाए हैं, बड़े मंदिर में क्या कैसे फॉलो होता है या जो पुरानी संगत से हम सीखते हैं कि कितनी सिंप्लिसिटी थी, कितना सिंपल लंगर प्रसाद होता था। मतलब मेरे हस्बैंड तो इतने स्ट्रिक्टली हम लोगों को, हम तो ऐसी संगत है हमें तो बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे नहीं करो, चाय के साथ कुछ मीठा मत रखो, सिर्फ़ चाय प्रसाद दो। लंगर में सिर्फ़ जैसे गुरुजी ने बोला वैसे ही करो। तो हम लोग हमें बहुत सारी संगत शायद नहीं पसंद करती होगी, लेकिन विजन को बहुत रहता है। मैं थोड़ी-सी लिबर्टी ले लेती हूँ, कुछ भी ऐसे, लेकिन विजन बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम गुरबानी चल रही है तो सर ढक लें। मुझे पता है बड़े मंदिर में कोई सर नहीं ढकते हैं, गुरुजी के सामने बैठ के कोई नहीं ढकता था, व्हिच इज़ फाइन, वो मेरी अपनी वो है, हम किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे को होता है कि गुरबानी चल रही है, तो हम सर ढक लें। सिंपल लंगर प्रसाद रखें जैसे गुरुजी करवाते थे। सोशलाइज़िंग, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। संगत जी ऐसा होता है ना, जब संगत में से कोई हमसे ऊँच-नीच हो जाती है ना, तो हमें ज़्यादा बुरा लगता है। हमें लगता है कि गुरु संगत ऐसा कैसे कर सकती है? और शायद मैंने भी किसी के लिए किया हो और मेरे साथ भी हुआ, तो मुझे पंकज गौतम अंकल का सत्संग याद आता है और इसीलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए, ज़रूर जितने सत्संग सुने हम उतना अच्छा है। ये हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं, हमारी टीचिंग्स हैं। उसमें अंकल ने बोला कि गुरुजी ने उनको उनके साथ किसी संगत ने कुछ किया था, कुछ गलत हुआ होगा, तो उन्होंने गुरुजी को क्वेश्चन किया, जैसे मैंने भी किया कि गुरुजी संगत ऐसे कैसे कर सकती है? संगत नहीं ऐसे कर सकती ना। तो उन्होंने अंकल से मुझे जवाब मिला, उन्होंने गुरुजी को बोला तो गुरुजी ने बोला, "दुनिया इंज दी है ना? दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसे ही होगी, ये हमने अब डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। हमने किस तरीके से किसको कैसे आगे लेके चलना है।" तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आंसर था जो मेरे को पंकज गौतम अंकल का मैंने सत्संग सुना उससे मुझे मिला। और फिर हम इतनी बड़ी शक्ति गुरु गुरु महाराज को अगर हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, हम गुरु जी के फॉलोअर्स हैं, लोग हमें जानते हैं, हम ब्रेसलेट पहनते हैं, हम पेंडेंट पहनते हैं, तो हमें जानते हैं कि और फिर अगर कोई ये कह दे कि आप ये तो गुरु संगत हैं, ये तो गुरु को मानने वाले हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और मैं इसीलिए बार-बार बोल रही हूँ कि मैं जब भी स गुरु जी के सामने खड़ी होती हूँ, हमारे घर में गुरु जी ने 7 जुलाई 2018 से लेके एवरी फ्राइडे सत्संग करवाया है, चाहे हम 2 लोग बैठ के भी कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। तो वो सिर्फ़ वेकेशन वगैरह में कभी जाओ तो मिस होता है, अदरवाइज़ गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि ये करवाते रहना आप सत्संग जो आपने शुरू करवाए हैं। हम हस्बैंड-वाइफ बैठ के भी 1 घंटे का सत्संग कर लेते हैं एवरी फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे ऑफ होता है यहाँ पे। तो ऐसे ही गुरुजी करवाते रहे, ऐसे ही कृपा करते रहे और मैं जब भी गुरुजी के आगे माथा टेकती हूँ, मैं सारी पुरानी संगत जिनके मैं सत्संग सुनती हूँ, उषा आंटी जो सिएटल में हैं, उषा भाटिया आंटी और पंकज गौतम अंकल और मल्टीलिंगुअलिस्ट ग्रुप में बड़े सुंदर-सुंदर जसवाल आंटी हैं शायद, कितना सुंदर उनका सत्संग था। या शी शेक्ड अस आई मीन कैसा उन्होंने हिलाने वो कहते हैं ना वट कड्डण वाला, गुरुजी कहते हैं ना वट कड्ड दे इंज दा सत्संग सुना। वैसे सत्संग लोग सुनाते हैं, मेरे को तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। पर हाँ, ये कि दिल से जो निकल रहा है गुरुजी अपने आप निकलवा रहे हैं और इतना 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 प्यार गुरुजी ने दिया, इतना प्यार गुरुजी ने दिया। मेरे को एक गुरुद्वारे वाले आंटी हैं, परजाई जी बोलती हूँ मैं उनको।
तो जब मैं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ सबके साथ। उन्होंने बोला कि जद बाबा जी ने सुख ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ स्वीकार कर लांगे ना, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ दुख लगने ही नहीं। मतलब कि जो हमें सुख दिए हैं, हम उनको एन्जॉय करते हैं। जो दुःख है ना, वो भी भगवान के दिए हुए हमारे कर्मों के हिसाब से, अगर उनको हम खुशी-खुशी एक्सेप्ट करेंगे ना, तो वो हमारे लिए दातें बन जाएँगी। और मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। गुरुजी ने हँसते-खेलते शॉपिंग करवाते होटल्स में रह रही हूँ, मज़े कर रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ। गुरुजी का सुबह बंगला साहिब चली जाती थी, शाम को गुरुजी के सत्संग में रात को 9-10 बजे वापस आ रही हूँ, 2-2 3-3 दिन अकेले। इतना गुरुजी ने प्यार दिया, इतनी झोलियाँ भरी हैं कि मैं गुरुजी का किसी जन्म में देना नहीं दे पाऊँगी। गुरुजी इज़ वेरी काइंड और वो सबके लिए ही बहुत अच्छे हैं, बहुत-बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितनी सोशलाइज़िंग हम कम करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये गलती की है। सोशलाइज़िंग करेंगे संगत के साथ भी, संगत को संगत की तरह रखेंगे, आओ जी सत्संग सुनो जी, ब्लेसिंग्स लो जी, लंगर प्रसाद खाओ जी, अपने-अपने घर जाओ जी। ये वाला सीक्वेंस रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने फेस किया है, इसलिए मैंने सीखा है। वी ऑलवेज़ लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एवरी डे वी लर्न। तो मेरी ये लर्निंग है कि सोशलाइज़िंग जो गुरुजी ने बोला बिल्कुल सही बोला है। हम जहाँ पे थोड़ा-सा भी गुरुजी के वचनों को इधर-उधर करते हैं, तो हम ज़रूर वहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। उषा सिंह आंटी बहुत सुंदर सत्संग सुनाती हैं, कितनी सारी बातें। अंकल एमपी सिंह अंकल का सत्संग सुनो तो वो बोलते हैं, गुरुजी ने बोला ऐश कर, हमने ऐश को क्या समझ लिया, नाचो गाओ जी गुरुजी के सामने सत्संग हो रहा है, हर सत्संग में नाचो, गाओ, जो मर्ज़ी खाओ पियो ये ऐश है। उन्होंने बोला ये ऐश नहीं है, ऐश है गुरुजी के वचनों को फ़ॉलो करना, गुरुजी की रज़ा में रहना ऐश है। तो ये मैंने सीखा, ये मेरी मेरी लर्निंग है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ संगत जी, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरे मेरे अंदर क्या चेंजेज़ आए। पहले मेरे अंदर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं क्यों होता था। अभी ठीक है, जो है, हो रहा है, गो विद द फ्लो। कोई बुला रहा है तो ठीक है, कोई नहीं बुला रहा है तो ठीक है, गुरुजी देख रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हम गुरुजी की नज़रों गुरुजी से नज़र ना मिला पाएँ। हम गुरुजी से जब नज़र मिला पाते हैं, हमें पता है कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, गुरुजी अपने आप देख लेंगे और वैसा ही होता है। थोड़े टाइम बाद अगर मेरी गलती है वो सामने आ जाती है, किसी और की गलती है तो गुरुजी वो रियलाइज़ करवा देते हैं और मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लेती हूँ कि सॉरी, ये मेरी गलती थी, मेरे गुरु ने मेरे को रियलाइज़ करवाई है। तो ये सोशलाइज़िंग वाला जो सीन है संगत के साथ मेरे को सूट नहीं किया। तो मैं अब थोड़ा-सा थोड़ा-सा ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी के वचन फ़ॉलो करूँ। जो गुरुजी ने बोला है वही करेंगे तो तभी हम सही रहेंगे। और बाकी गुरुजी का बहुत शुक्राना, आप सबका बहुत शुक्राना मुझे सुनने के लिए। वासन अंकल, हो गया अभी टाइम? जी आंटी, बहुत ही ब्लिसफुल, डिवाइन, भाव से भरी हुई संगत शेयरिंग आपने की है। पिछले 15-20 सालों में मैंने भी ऐसे ही अनुभव अपनी आंटी के साथ अनुभव किए थे। आपके आधे सत्संग में मैं रोता रहा। सॉरी फॉर दैट। नहीं, वो प्यार के आंसू थे वो जी, गुरु जी की कृपा थी बहुत। गुरु जी ने जी। असीम कृपा की है हम सब पर। अंकल मैं अभी भी हर सत्संग में रोती हूँ और मैं ना डर मतलब कि अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं सबको बोलती हूँ मैं शुक्राने के आँसू हैं ये मेरे। ये मैं सिर्फ़ इतना शुक्राना करती हूँ और अंकल जिस शुक्राना। सत्संग में मैं नहीं रोती हूँ, मेरे को लगता है आज मेरी गुरुजी से ना कनेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी ने ना आज मेरे को प्यार नहीं किया, क्यों मेरे आँसू नहीं आए आज? तो मतलब ये हमारा प्यार है गुरुजी के लिए और ये हमेशा बना रहे। बस मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी से और गुरुजी की जितनी प्यारी संगत है, मैं आप सबको जब भी मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं सारी आप सब लोग जो इतने अच्छे काम कर रहे हो, मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। उषा आंटी को, जो भी पुरानी संगत के सत्संग में सुनती हूँ, मैं उनके लिए खूब ब्लेसिंग्स गुरुजी से माँगती हूँ कि गुरुजी, ये इतना प्यार आपकी संगत हमारे ऊपर बिखेरती है, हमें हर रोज़ वो हमें रिमाइंडर्स देती है कि अच्छे इंसान बनो, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ऐसे नहीं। आपकी जो वचन है वो हमें फ़ॉलो करने के लिए हमें पुश करती है, मोटिवेट करती है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना सारी पुरानी संगत का।
मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ, सारी संगत जिनके भी मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं रोज़ उनसे सीखती हूँ कुछ ना कुछ। और आपने जो अंकल ये शुरू किया है ना, ये मतलब अमेज़िंग। आपकी आवाज़ से ही इतनी एनर्जी आती है सत्संग करने की, इसीलिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया था। व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद दिस प्लेटफ़ॉर्म एंड आई कॉल्ड यू, आई डिसाइडेड नो, आई हैव टू टॉक टू वासन अंकल एंड आई हैव टू शेयर माय सत्संग, आई हैव टू। सो बहुत-बहुत शुकराना आपका और सारी संगत आप खूब, खूब, खूब ब्लेसिंग्स गुरुजी झोलियाँ भरें आपकी। जो भी मेरे थ्रू गुरुजी ने कुछ भी कहलवाया होगा, कुछ गलत होगा तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत डरती हूँ गुरुजी से, मुझे बहुत डर लगता है। मैं गुरुजी से बहुत डरती हूँ, गुरुजी से मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, मैं गुरुजी की किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना ही नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ ऊँचा-नीचा बोल दिया हो तो। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू वेरी मच। गुरुजी ब्लेस यू। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम। अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। संगत जी अभी अभी हम सॉरी मैं गलती से बोल गया, अभी आज्ञा नहीं लेंगे। अभी वो नेक्स्ट सेशन नरेंद्र ढांड अंकल जी का है, उनका बुक रीडिंग सेशन है, तो आज हम आज्ञा नहीं लेंगे। बहुत ही डिवाइन संगत शेयरिंग गुरु परिवार ने सुनी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।